नमस्कार दोस्तों। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका स्वागत करता हूं। आप शायद जानते ही होंगे कि कायदेव निघंटू के अनुसार अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम बीमार हो ही नहीं सकते, और अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो हमारे को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती है। तो फिर यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि हम बीमार होते ही क्यों हैं फिर। खाना तो हम खाते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। या इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। कि आपने सुना होगा कि अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो जिस वक्त उस संस्कार कर दिया जाता है तो उस वक्त ये आमतौर पे कहा जाता है कि फलां बंदे को फलां बंदा जो है वो पांच तत्व में विलीन हो गया है। अब ये पांच तत्व है कौन से, यानी कि अगर पांच तत्व विलीन हो गया है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर जो है ये पांच तत्व का बना हुआ है। तो फिर वो पांच तत्व है कौन से? आयुर्वेद के अनुसार वो है एयर, अर्थ, वाटर, स्पेस और फायर बना हुआ है। तो जिस वक्त डेथ हो जाती है तो ये हमारा पूरे का पूरा शरीर जो है वो अर्थ, एयर, फायर, इसमें स्पेस, इसमें तब्दील हो जाता है। ये आयुर्वेद का कहना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में सात तरह की धातुएं भी हैं। और वो धातु कौन कौन सी है? प्लाज्मा, ब्लड, बोन, बोन मैरो, मसल्स, फैट, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, जिसे कि आम भाषा में सीमन भी कहा जाता है। ये तो हो गया कि ये शरीर की बनतर हो गई इस हिसाब से, लेकिन अब क्या है कि शरीर जो है उसके अंदर ये जो कफ पित्त और वात है, इसके चलते हमारे शरीर में इसको दोष कहते हैं। ऐसे ही धातुएं जो हमारे शरीर में साथ है उसमें भी कोई बैलेंस उसका बिगड़ता है तो उसमें भी तकलीफ होती है और हम बीमार होना, रोगी होना शुरू हो जाते हैं। सो हमने देखा कि निरोग रहने के लिए हमारी धातुएं, हमारे दोष, तीनों दोष, इनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हमारे को। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब सात धातुएं और तीन दोष जो है ये जिम्मेवार हैं हमारे शरीर में अलग 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 क्रियाएं करने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे तीन दोषों के बारे में। जो हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, उसके बारे में बात करेंगे। वात, पित्त और कफ, ये दोषों के चलते हमारे शरीर की जो प्रकृति है ना, जो संरचना है, या कह लो जो हमारे शरीर का जो हमारा बिहेवियर है, और हम क्या चीज़ टॉलरेट कर सकते हैं और क्या चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसको डिसाइड करता है ये वात, पित्त और कफ। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे डिसाइड करता है। अब जिस शरीर में वात डोमिनेट करता है उसमें क्या होता है, वो शरीर जो है वो अपना वजन तेजी से नहीं बढ़ा पाता। ऐसा शरीर पतला होता है। इनका इस शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। जो इस शरीर की जो नाड़ी है ना, पल्स, वो बहुत तेज चलती है। और अ, आमतौर पर ऐसे शरीर जो है ना वो काफ़ी फिट और ऊर्जावान होते हैं। इनकी मेमोरी जो है बहुत इनकी मेमोरी में बहुत कमी होती है, जो जल्दी भूलने वाले लोग होते हैं। और इस प्रकार के जो लोग हैं ना वो थोड़ा बतूनी होते, बातें थोड़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसे शरीर जो है ना वो बहुत से प्रतिभावान होते हैं। वो शरीर जो है वो उनमें काफ़ी प्रतिभाएं देखी जा सकती है। ये बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में अपने आहार में फल, नट्स, डेयरी उत्पाद, बीन्स, इनको ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में रखना चाहिए, यानी कि इनको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। इन इनमें आत्मविश्वास बहुत होता है, इनमें एनर्जी बहुत होती है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहनी भूल गया कि जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं ना, उन उनमें उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अब हम बात कर रहे थे पित्त प्रकृति वाले शरीर की। पित्त प्रकृति वाले लोग जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ये ऐसा बिहेव करते रहते हैं कि लोग इनकी तरफ आकर्षित रहे। ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने में बहुत माहिर होते हैं। पित्त युक्त शरीर वालों को फल, सब्जियां, हरी सब्जियां यानी खीरा वगैरह,
ये बहुत अधिक मात्रा में खाना चाहिए ताकि जो पित्त जो होता है ना अपने अंदर, जो बाइल होता है मतलब बाइल की बात हम कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। अब बात करते हैं हम कफ प्रकृति वाले लोग शरीरों की। आमतौर पर ऐसे शरीरों वाले लोगों की तादाद दुनिया में ज़्यादा होती है, कफ प्रकृति वाले लोगों की। इनके कंधे और कमर चौड़े होते हैं, इनमें वजन तेजी से बढ़ता है, इनमें सहन शक्ति बहुत होती है, स्वभाव से ये लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और ये लोग थोड़े आलसी होते हैं, ये सोने के बहुत शौकीन होते हैं, नींद इनको बहुत आती है। इन्हें कोई भी बात सीखने में समय लग जाता है। इनको भारी और तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए। इनके लिए हल्का गर्म खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे हमारे शरीर के 3 दोष, और उनमें किसी में अधिकता होने से क्या होता है और उनका स्वभाव और शरीर कैसा हो जाता है, इसके बारे में हमने बात की। अब अब अगर बात करें या सोचें, अगर हमको इतना कुछ शरीर के बारे में पता लग गया है या इतना कुछ हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, तो फिर हम बीमार क्यों हो जाते हैं? जबकि हमको मालूम है कि हमने क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, ये सब कुछ हमारे सामने है, तो फिर भी हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? वो इसलिए कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे। उनका रहन सहन जो है वो कुदरती काफ़ी था और बनावटी कम था। अब हमारा शरीर आदी हो गया है बनावटी खाने में, बनावटी रहन सहन में। कैसे? पहले लोग ज़्यादा हेल्दी थे, आज के लोग उतने हेल्दी नहीं हैं। ये सोच वो जो है वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज है ना फूड की, मल्टीनेशनल कंपनी है ना फूड की, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सिर्फ एक की तरफ ध्यान दिया। किस तरफ? कि खाने की तरफ। अब लोगों का जो है, एक पहले हमने बताया कि खाने की तरफ उनका ध्यान रहता है, लेकिन सिर्फ खाना ही कंसिडरेशन में नहीं आता सेहत के। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, स्ट्रेस लेवल, सोसाइटी, फैमिली हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है और भी बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी सेहत को ख़राब करती हैं और इफेक्ट डालती हैं, अच्छा बुरा इफेक्ट डालती हैं। उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन इतना जानना काफ़ी है फिलहाल कि ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे सेहत के ऊपर इफेक्ट डालती है। सिर्फ खाना नहीं, खाना इनमें से एक पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, लेकिन आज हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ खाने की बात करेंगे। देखिए आजकल जो है इंसान अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्रेशन को दोष दे कि खाना अडल्ट्रेटेड होता है कई दफ़ा, तो ये भी सही नहीं है। सारा खाना अडल्ट्रेटेड नहीं हो सकता है। ये हमारी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, उन्होंने एक जल्दबाजी का, जो इंसान में जल्दबाजी का एक वो शौक है ना कि हर काम जल्दी से हो जाना चाहिए, कम टाइम में हो जाना चाहिए, और तो इसका फ़ायदा जो फूड बनाने वाली कंपनीज है ना, उन्होंने इसका फ़ायदा ज़रूर उठाया है। अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि वो जो चीज़ बनाते हैं वो अच्छी है कि बुरी। इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि वो अच्छी है कि बुरी, लेकिन इतनी जानकारी तो है कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए ताकि कुदरत की दी हुई लार जो है ना, मुंह के अंदर जो लार होती है वो भी डाइजेस्टिव जो है वो फ्लूइड है हमारा, तो वो उस लार का जो है वो उपयोग हो सके। लेकिन अब के ज़माने में, अब के टाइम में जो इंसान है वो ऐसे खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गया है जिसमें कि हमारी लार का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। वो खाना ऐसा बन गया है कि सीधा ही पेट में पहुंच जाता है, पचा दिया जाता है। वहाँ हमारे जो नेचुरल चीज़ है ना, लार, उसका कोई काम नहीं रह जाता है, जबकि उसको की ज़रूरत है बॉडी को। कुछ समय पहले हम ये सुना करते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुछ ऐसी ऐसी गोलियां बनेंगी, ऐसी गोलियां बन जाएंगी कि जिसको खाने से हमें पूरा खाना मिल जाएगा और हमारे को अपना दूसरा खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लगता है शायद इसी गोलियों की बात करते थे। इंसान जहाँ रुकेगा तो है नहीं, या बिजनेस जो फूड इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो भी यहाँ रुकेंगे तो है नहीं, उनको भी नई 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 चीज़ जो है वो ईजाद करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को चलता रहने के लिए। इस बात को महसूस किया जा सकता है कि जिस रफ्तार से
एमएनसीज या फूड बनाने वाली जो ये फैक्ट्रीज है ये बढ़ रही हैं, तो लगता है ऐसे है कि एक दफ़ा ऐसा एक टाइम ऐसा एक टाइम ऐसा इंजेक्शन भी आ जाएगा कि सुबह उठ के इंजेक्शन लगाओ और हमारा जो है खाना वो सीधा ब्लड में, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्टमक की। लार तो निकल गई लाइफ से। क्या आपको हैरानी होगी जब आपको ये पता लगेगा कि एक ऐसा इंजेक्शन मार्केट में आ गया है कि उसको सुबह उठो और लगा लो, उसके बाद जो है आपको ना ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है, ना लंच की ज़रूरत है और ना डिनर की ज़रूरत है। रात को आओ, थोड़ा पानी वानी पियो और पता नहीं और क्या क्या हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे तो लगता है कि जिन इंडस्ट्रीज़ ने गोलियां बना ली, उन इंडस्ट्री के लिए वही प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन में डालने में कितना मुश्किल होगी, नहीं होगी। ये थी आज की कुछ डिस्कशन, कुछ विचार वटांदरा, और जिसका मेरे हिसाब से ये नतीजा निकला कि इंसान को जो है वो कुदरत के नज़दीक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमने ये देखा है कि जैसे जैसे हम कुदरत से दूर होते रह जा रहे हैं, पहले हम कुदरत के नज़दीक थे, लेकिन जैसे जैसे हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं तैसे तैसे ही हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है सीधा सीधा कि हम कुदरत से दूर हुए और हमारे को तकलीफें शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हर चीज़, हर जो खाना है ना, वो जैसा नेचर ने दिया है उसी फॉर्म में खाना चाहिए, उसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम खाना घर में बनाते हैं तो उसको प्रोसेस नहीं कहा जाता। प्रोसेस है तो सही, एक किस्म का, थोड़ा अल्ट्रा प्रोसेस नहीं है। तो थोड़ा प्रोसेस है, उसको कैसे किया गया है? आयुर्वेद क्या कहता है कि उसको कम से कम पानी में बॉयल, कम से कम पानी में उसको बनाया जाए, और कम से कम पानी में बनाया जाए ताकि उसकी वेस्टेज जो है पौष्टिक चीज़ों की वो ना हो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती खाना खाया जाए, और अगर दिन में 5 दफ़ा खा लिया जाए ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया काफ़ी जगह पे, छोटे छोटे पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया खाना, और वो जो खाना है उसको पचने में भी बहुत जल्दी होगी और होगा भी न्यूट्रिशियस, पेट भी भरा रहेगा। ज़्यादा पोर्शन में खाने के बाद अगर पेट खाली, फिर और खाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे। सो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है एक कि खाना जो है लोग जो है कई जगह के इस वर्ल्ड में वो 100 110 साल तक क्यों ज़िंदा रहते हैं। तो उस बारे में, वो खाने के बारे में ही बात की गई है कि ऐसा खाना और ऐसा रहन सहन लाइफ स्टाइल करे इंसान, तो वो हेल्दी और ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन ये जो आज हमने बातें की है ना, उससे एक और भी निष्कर्ष निकलता है कि हमारे को जो अपनी अंदर की 7 धातुएं हैं और अंदर के 3 दोष हैं, उनको बैलेंस रखना ज़रूरी है। उनका एक का भी बैलेंस बिगड़ा तो हम बीमार। और अब बात करते हैं प्रकृति की, कि जो हमारी प्रकृति है उस प्रकृति के हिसाब से अगर हम खाना खाएं, जैसे कि बताया है पहले भी कि वात प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए, और पित्त प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए, और कफ प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए, और वो कैसे लोग होते हैं। सो इन सबको कंसिडर, आयुर्वेद तो यही कहता है कि इन सबको कंसिडर करने के बाद उसको खाना देना चाहिए, और वो हेल्दी खाना होगा, बैलेंस्ड खाना होगा। हम बैलेंस डाइट के बारे में तो समझते हैं कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, पर कैसे बैलेंस्ड, किस प्रकार बैलेंस्ड, ये नहीं जानते। वो यही है कि डाइट जो है प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए, धातुओं के हिसाब से होनी चाहिए, नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, या एनवायरनमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, रिलीजन के हिसाब से होनी चाहिए। ये सारी बातें कंसिडर करके ही इंसान को खाना होना चाहिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि आपने देखा होगा कि जब हम घर खाना बनाते हैं, वो खाना और जो हम लंगर में खाना खाते हैं, उस खाने का टेस्ट बहुत फ़र्क होता है। क्यों फ़र्क होता है? क्योंकि वो खाना जो है उसमें भगवान को याद करते 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 खाना बनाया जाता है, और प्यार से खाना बनाया जाता है। तो उसमें बनाने वाले का प्यार, भगवान का प्यार उसमें मौजूद होता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि लंगर का खाना और घर के खाने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन घर की लेडीज़ भी अगर उसी प्यार से ये खाना बनाए ना, तो उनमें भी वही पौष्टिकता और वही चीज़ें आएंगी। लेकिन
अब हमारे जीवन में ऐसा खाना ही नहीं रह गया है जिसको कि बनाने की ज़रूरत पड़े। मैंने बताया ना कि गोली खाओ, अब गोलियां बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दो चार चीज़ें जो है कि एक तो लार और एक प्यार, ये तो निकल ही गया हमारे जीवन में से, क्योंकि ना इसकी ज़रूरत रही, शॉर्टकट लग गया। और ज़िंदगी शॉर्टकट नहीं होती है, ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।